दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ होंगे। हम अपनी सोसाइटी फॉर्मेशन समिति संगठन की जो हमने एक सीरीज बनाई है कि सोसाइटी कैसे बनाई जाएगी, उसको आज कंटिन्यू रखते हुए उसकी दूसरी वीडियो है। दोस्तों, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि हमारे जितने छोटे बड़े जलाशय हैं, जो चाहे फिशरी डिपार्टमेंट के हैं चाहे ग्राम समाज के हैं, वो पहली प्रायोरिटी हम सोसाइटी को देते हैं, गवर्नमेंट भी, कि उसके टेंडर में सोसाइटी उसमें भागीदारी करे, उसे ले, जिससे कि बहुत सारे लोग उस सोसाइटी पर निर्भर रहें, जिससे कि वो अपनी जीविका कमा सके, मछली पालन कर सके उसमें। क्योंकि उसका जो प्राइस रहता है स्टैंडर्ड जनरल पूरे कंट्री में, यूपी में 4-5 स्टेट्स का तो मेरे को मालूम ही है, लेकिन कंट्री लेवल पे मैक्सिमम 10,000 रुपीज पर हेक्टेयर की जो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड है। और अदरवाइज आप फार्मर से लेते हैं तो अगर आपकी लैंड अच्छी है, जहां पे एक्सेस वैक्सेस है, मिनिमम 1 लाख रुपीज पर हेक्टेयर तक आपकी लैंड मिलती है, क्योंकि एक हेक्टेयर में मिनिमम 10,000 स्क्वायर मीटर है। तो इसलिए सोसाइटी की प्रायोरिटी दी जाती है। आप कहीं पे अगर बिड करते हैं तो पहले उस क्षेत्र की सोसाइटी को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर उस डिस्ट्रिक्ट की सोसाइटी को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर उस मंडल की सोसाइटी को प्रायोरिटी मिलेगी डिवीजन पे, देन फोर्थ उस स्टेट की। जब कोई पार्टिसिपेट नहीं करते तो इंडिविजुअल जो बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करती है गवर्नमेंट कि आप लेके इसे डेवलप कीजिए और यहाँ पे मछली पालन कीजिए। ये गवर्नमेंट का प्री डिफाइंड प्रोसेस है जो गवर्नमेंट ऑर्डर में मेंशन है। तो दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे, हमने पहली वीडियो में बात की, हमने मेंबर्स अपने शॉर्टलिस्ट कर लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम 3 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे, एक के बाद एक 3 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होगी, जो कि हमारा जो इस सोसाइटी का एजेंडा है, जो प्रपोजल्स हैं, वो सब हम इस पे उन बंदों से डिस्कस करेंगे। हमने उस सोसाइटी में एक सेक्रेटरी नियुक्त किया और एक मुख्य प्रवक्ता, कि जो हमारा आने वाला अध्यक्ष है, हमने वो डिसाइड किया। तो आपने सारे मेंबर्स को इनवाइट किया, अपनी जो भी आपने लोकेशन फाइनल करी है वहां पे। हमने सबसे पहले क्या की भाई, हमने उन सबको ये शेयर किया कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम अपने एरिया में, अपनी कम्युनिटी में मछली पालन को बढ़ावा दें, एक सोशल कॉज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लाइवलीहुड एनहांसमेंट, आर्थिक सुधार हो। ये हमारा उसका प्रपोजल रखा हमने सब लोगों के, अपने मेंबर्स के सामने। तत्पश्चात हमने डिस्कस किया, जो पहला हमारा प्रपोज रहेगा कि सोसाइटी का नाम क्या होगा और किस एरिया में हम वर्किंग करेंगे। ज़्यादातर मैंने देखा है और आप भी देख पाएंगे, ज़्यादातर सोसाइटीज़ में जिस क्षेत्र में आप बनाते हैं हम उस क्षेत्र के नाम से ही उसे संबोधित करते हैं। सबसे पहली मीटिंग में हमने ये काम करेंगे कि सबको अपना प्रपोजल बताया कि हम ये इसलिए करना चाहते हैं, फिर हमने ये सोसाइटी का नाम रखा है, ये हमारा यहाँ पे एरिया होगा। तत्पश्चात हम उसी मीटिंग में डिस्कस करेंगे शेयर होल्डिंग कितनी रहेगी और हमारी फीस कितनी रहेगी। सोसाइटी में ऐड होने के लिए आपको एक न्यूनतम फीस भी डिपॉजिट करनी पड़ेगी जब सोसाइटी का अकाउंट ओपन हो जाएगा, और हर बंदे को कितना कितना शेयर मिलेगा ये भी। और ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट होंगी, एक इसका रजिस्टर बनेगा, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा। और चौथी चीज़ रहेगी उसमें कि जो हमारा सेक्रेटरी है वो अनपेड है, उसे कोई सैलरी नहीं देगा। जो भी सोसाइटी इनकम करेगी, जनरेट करेगी, जो हमारे मेंबर्स हैं, वो उन सब में उनकी शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग बटेगा। तो पहली मीटिंग में हमने जो एक्टिविटीज़ की, हमने एरिया डिफाइन किया, नाम डिसाइड किया, शेयर होल्डिंग डिसाइड की, फीस डिसाइड की। और इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये आप एक मिनिमम उसका है, उससे ज़्यादा भी फीस रख सकते हैं। आपको सोसाइटी चलानी है तो आप जब शेयर होल्डिंग बढ़ानी है तो आप ज़्यादा भी मेंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया 27 का है। हम उसी दिन ही दूसरी मीटिंग की डेट डिसाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी मीटिंग में हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एक तो जो हमारे लास्ट एमओएम थे, जो लास्ट मिनट ऑफ मीटिंग थे, वो डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हो चुकी है। हम उसके बाद अपनी सोसाइटी की सारी इंफॉर्मेशन, जो हमारे लोकल मछली निरीक्षक या फिशरी इंस्पेक्टर बोलते हैं, हम उन्हें जाके सबमिट करेंगे कि हमारा ऐसा ऐसा प्रपोजल है, ये हमारा डिफाइंड वाटर बॉडी है, इतने हमारे मेंबर्स हैं और हम यहाँ पे सोसाइटी बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम उसी मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे कि अगर जब हम अकाउंट खोलेंगे तो सिग्नेचर कटिंग पे किस किस के क्यों डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट हम पैरेलली कर रहे हैं। पहली मीटिंग में 4 एक्टिविटी की, अब दूसरी मीटिंग में हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो अकाउंट खुलेगा उसमें
कौन हमारे मेन जो सिग्नेचर अथॉरिटी 100% आपके अध्यक्ष और सचिव ही रहते हैं कि अगर सिग्नेचर कटिंग है तो उस पर भी विचार करेंगे, क्योंकि आपने जो सोसाइटी बना रहे हैं वो सब एक समूह बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, सब लोगों की सहमति से बना रहे हैं, तो सब लोगों के इनपुट्स आने भी जरूरी है, इसीलिए आपने ये सारी बातें उनसे डिसाइड करनी है। दूसरा हम उसमें बात करेंगे कि अगर हमें सोसाइटी में छोटे बड़े कुछ अमेंडमेंट्स करने होंगे तो वो हम अपने इंटरनल करेंगे, देन फिशरी इंस्पेक्टर, देन फिशरी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हम उन्हें भी मार्क करेंगे वो एप्लीकेशन कि अगर छोटे मोटे कुछ चेंजेस होते हैं या कुछ आपने अमेंडमेंट करे अपनी सोसाइटी की पॉलिसी में। फिर हम उसमें 4th पॉइंट करेंगे कि कलेक्शन ऑफ फंड्स, कि अब सपोज कीजिए कि आपने अगर 100 रुपीज़ फीस डिसाइड की है एज ए शेयर होल्डिंग और 10 रुपीज़ आपने डिसाइड करी है एज ए मेंबरशिप फीस, तो जो 27 मेंबर हैं तो 27 मेंबर 110 कौन बंदा कलेक्ट करेगा, कौन उसे अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। तो नट सेल में हमारी सेकंड मीटिंग का जो रहा वो ये रहा कि हमने सारे बैंक अकाउंट ओपन, देन बैंक कटिंग क्या करेंगे, अगर सिग्नेचर कटिंग होती है स्मॉल अमेंडमेंट्स क्या करेंगे, देन कलेक्शन ऑफ फंड्स क्या करेंगे, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने एक एप्लीकेशन में हमने अपने जो फिशरी इंस्पेक्टर है उसको सबमिट कर दी। तत्पश्चात हम तीसरी मीटिंग के लिए भी इनवाइट करेंगे सब लोगों को, और इन मीटिंग्स का अंतराल 1-1 वीक रहना चाहिए। तो 3rd मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो गया है, फंड डिपॉजिट हो गया है, क्योंकि लास्ट मीटिंग में हमने फंड कलेक्शन की बात की थी। अब हम फिशरी ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। इसके लिए जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वो हम 3rd वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए हर बंदे के। तो तीसरी मीटिंग में हमने डिसाइड किया बैंक अकाउंट ओपन हो गया, फंड डिपॉजिट हो गया है, और ये हमारे डॉक्यूमेंट हम फिशरी डिपार्टमेंट को सबमिट करने हैं। और ये जितनी भी मीटिंग्स होंगी ये सारी हमारी, या तो हमारा सचिव उसको लीड करेगा या मुख्य प्रवक्ता वो लीड करेगा। तो हमें ये मीटिंग्स के एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें हमें सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, क्योंकि बाद में इस रजिस्टर की जीरोक्स फोटोकॉपी भी आपकी जो सबमिशन फाइल होगी उसके साथ सबमिट होगी डिपार्टमेंट को कि आपने डेट वाइज ये एक्टिविटी की है। ध्यान रखिए एक डे में सारी तीनों मीटिंग नहीं हो सकती, हमें पूरी एक्टिविटी एज पर प्रोसेस करनी है। तो दोस्तों अभी इसकी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट 3 वीडियोस तक, तो आप 5 वीडियोस देखिए तो आपको A to Z तक सोसाइटी फॉर्मेशन की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बने रहिए अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी है तो आप मेरे को 1-to-1 व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए कि जो नए फार्मर्स बिग डेवलप हो रहे हैं उन्हें भी पता चले कि वो सोसाइटी भी बना सकते हैं और अपने ग्राम समाज के जो पॉन्ड्स हैं, वाटर बॉडी हैं, उन्हें ले सकते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे वो डस्टबिन में कन्वर्ट्स हो रहे हैं। तो हमें लोगों को जगाना पड़ेगा कि ये सिस्टम रिवाइव हो, वाटर टेबल इंक्रीज हो, फिश का फार्मिंग बढ़े, तो हमें लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा। तो बने रहिए अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।